वेलकम बैक बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लोकेशन ऑफ रूट्स पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आज जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा उसको याद नहीं करना, अगेन समझना है, और जब भी इसकी ज़रूरत पड़े आपको वहीं पे ड्राइव कर लेना है, ठीक है बच्चों। और ये सारा सिंपली आता है कि सपोज़ कीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ आगे पढ़ने से पहले। सपोज़ कीजिए कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता और ये एक्स एक्सिस है, तो इसका दो रूट है आपका ये और ये, ठीक है। मानिए अल्फ़ा और बीटा। तो अगर कोई नंबर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे सपोज़ कीजिए के है, ये अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, तो के पे क्या कंडीशन होगा, ठीक है, ये आपको बस सोचना है। तो देखिए के पे कंडीशन क्या होगा, ये जो भी होगा अल्फ़ा और बीटा के बीच में है, यानी अगर ए पॉजिटिव था इस केस में, ठीक है ना, तो ये पाराबोला ऊपर खुल रहा था, लेकिन के पे वैल्यू पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या आएगी, निगेटिव आएगी, है ना। यानी ए के साइन से अपोजिट होगा के पे जो वैल्यू आएगा। यानी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एफ बोलते हैं तो एफ ऑफ के और ए, इस दोनों का साइन क्या होगा, अलग अलग होगा। हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, ठीक है। तो इस दोनों का साइन क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। तब के क्या होगा, बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। इस दोनों रूट के बीच में अगर ए और एफ के का साइन अपोजिट हो, अगर के इधर होता तो दोनों का साइन सेम होता, एफ के भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, और इधर होता तो भी के पॉजिटिव, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव। लेकिन अगर बीच में है तो दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। उसी तरह अगर ये पैराबोला ऐसा होता क्वाड्रेटिक का, तो भी देखिए अगर ए निगेटिव है तो एफ के क्या होता, फिर पॉजिटिव होता, यानी दोनों का साइन निगेटिव होता। तो कंडीशन क्या आ रहा है बच्चों, व्हेन के लाइज बिटवीन रूट ए इंटू एफ ऑफ के विल बी लेस देन ज़ीरो, ठीक है। इस केस में आपको डी ग्रेटर ज़ीरो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा बन रहा है केस तो दो रियल रूट होगा ही अनइक्वल, ये ऑटोमेटिक डी ग्रेटर ज़ीरो आएगा अगर ऐसा कंडीशन है तो, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कंडीशन निकालेंगे, आपको याद कुछ नहीं करना है। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। पहला है, अगर मैं इसको एफ एक्स बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स, तो बोथ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो आर लेस देन के, ठीक है। यानी जो भी क्वाड्रेटिक होगा उसका दोनों रूट के से छोटा है। मान के चलिए एक्स एक्सिस है, इसमें हमें दोनों केस के लिए निकालना पड़ता है बच्चों, ए ग्रेटर ज़ीरो और ए लेस ज़ीरो, लेकिन कंडीशन क्या होता है, सेम आता है। तो मान लीजिए एक नंबर के यहाँ पे है और दोनों रूट यानी अल्फ़ा और बीटा क्या है, उससे छोटा है। उसी तरह ये अल्फ़ा इसका और बीटा यहाँ और के से छोटा है, तो कंडीशन क्या बनेगी, देखिए इस पॉइंट का यूज़ होता है इसमें, जो मिनिमम पॉइंट है ए ग्रेटर ज़ीरो के लिए और मैक्सिमम पॉइंट है जो ए लेस ज़ीरो के लिए जो है, ये क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए, ठीक है, माइनस बी बाई टू ए। तो एक कंडीशन सिंपली क्या आता है कि पहला तो हमेशा रहता ही है कि डी ग्रेटर या इक्वल्स टू ज़ीरो हो, रूट्स तो हों तभी तो उससे छोटा होगा, इक्वल रूट होगा तो भी चलेगा, दोनों रूट क्या है, के से छोटा होगा, इक्वल होगा, तो डी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये वाला पॉइंट क्या होगा, के से लेफ्ट में होगा, यानी माइनस बी बाई टू ए विल बी लेस देन के, है ना, दोनों केस के लिए, चाहे ए पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है। ये दो कंडीशन तो आ गया, लेकिन ये सफिशिएंट अभी नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर के यहाँ पे होता बीटा से पहले और इसके मिडिल पॉइंट के बाद, अगर के माइनस बी बाई टू से राइट में होता लेकिन बीटा से पहले होता, तो भी ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होता ही। अभी दोनों रूट के से छोटा होगा, ये कंडीशन नहीं आया है। तीसरा कंडीशन बच्चों ये होगा कि जो एफ ऑफ के पे जो वैल्यू है, ठीक है ना, उसका साइन सेम होगा जो ए का साइन है, ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। एफ ऑफ के निगेटिव है तो ए भी निगेटिव है, यानी ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये है तीसरा कंडीशन, ठीक है। ये ट्रू होगा सिर्फ इधर वाले पॉइंट्स के लिए जो बीटा से राइट में है और जो अल्फ़ा से लेफ्ट में है, ठीक है। लेकिन के को हमने पहले बोल दिया कि क्या है, माइनस बी बाई टू से बड़ा है, तो ये इधर वाले पॉइंट आ गया, ठीक है ना, इधर वाले पॉइंट, यानी दोनों रूट अब क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। तो
तो ये 3 कंडीशन आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बन जाता है कि बोथ द रूट्स आर लेस देन के। ठीक है, तो इसको याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है। ठीक है, इसे में थोड़ा सा चेंज कर दें कि बोथ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 आर ग्रेटर देन के। ग्रेटर देन के में भी बच्चों ये कंडीशन तो होगा ही, डी ग्रेटर 0, यानी के अब इधर हो गया है, तो इन दिस केस माइनस बी बाई 2a विल बी ग्रेटर देन के। ये वाला चीज़ जो है वो के से बड़ा हो जाएगा और ये कंडीशन वही की वही रहेगी। अभी भी एफ़ के पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, और एफ़ के निगेटिव है, ए भी निगेटिव ही है, यानी ए इंटू एफ़ के क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी बस ये वाला कंडीशन चेंज होगा बच्चों। तो उसको फटाफट लिख देता हूँ। तो इसमें कंडीशन आपका आ जाएगा डी ग्रेटर या इक्वल्स टू 0। और दोनों का साइन सेम होगा, एफ ऑफ के का और ए का। ठीक है, बस ये कंडीशन चेंज हो रहा है कि इस उस केस में माइनस बी बाई 2a वॉज लेस देन के, इसमें माइनस बी बाई 2a इज़ ग्रेटर देन के, जब दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा जो है वो ग्रेटर हो के से। ठीक है, अगर आप ये रट लो बिना समझे बिना ड्राइव किए हुए, आप सिर्फ इसको रट लो कि ग्रेटर के में ये 3 कंडीशन होता है और लेस देन के में ये 3 कंडीशन होता है, तो आप अगर इसको उल्टा पुल्टा कर दो तो क्या होगा, सारा का सारा चीज़ गलत हो जाएगा। इसलिए इसको याद नहीं करना है। ठीक है, बस समझ लेना है। अगला एक कंडीशन होगा बच्चों नंबर 3 के लाइज बिटवीन द रूट्स। अब ये केस है बच्चों कि जो के है वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में है। ठीक है, के क्या है, अल्फ़ा और बीटा के बीच में है। तो इस केस में एक कंडीशन तो ये स्ट्रिक्टली होना पड़ेगा कि डी जो है वो ग्रेटर 0 हो। डी इक्वल 0 से काम नहीं चलेगा, फिर के कहाँ बीच में हो पाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इसलिए डी ग्रेटर 0 हो। और अब देखिए माइनस बी बाई 2a से कोई मतलब नहीं है, ये के उससे बड़ा भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। जैसे इस वाले केस में देखिए के क्या है, माइनस बी बाई 2a से छोटा है और यहाँ बड़ा है, तो अब वो वाला कंडीशन नहीं आएगा जो इसमें आ रहा था। ये वाला कंडीशन अब क्या हो गया है, हट गया है। अब बस कंडीशन ये आएगा कि जो ए की साइन है और एफ ऑफ के की साइन है ना, वो आपस में क्या है, अपोजिट है। ये एफ ऑफ के है, ये निगेटिव है जब ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे देखिए एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव है, और ए क्या है, निगेटिव है, यानी इस दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। तो कंडीशन ये आएगा कि ए इंटू एफ ऑफ के इज़ लेस देन 0। ठीक है, हालांकि अगर आप इस चीज़ को आप गौर से देखो तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर a इंटू एफ ऑफ के निगेटिव है तो इसका मतलब है कि दो रूट होगा ही होगा डिस्टिंक्ट, और k उसके बीच में होगा। ठीक है, आप इसको चाहो तो एनालाइज करके देख सकते हो ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन सफिशिएंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लो ताकि जो है ना ये टेंशन ना हो कि कब इसको चेक करना है कब नहीं चेक करना है। ठीक है, डी ग्रेटर 0 हमेशा चेक कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये है फॉर के लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब हम लोग दो नंबर लेंगे k1 और k2 और फिर कंडीशन निकालेंगे कि दो नंबर है k1 k2 और एक रूट उसके बीच में लाई कर रहा है। एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। ठीक है, जब अल्फ़ा जो है वो k1 k2 के बीच में हो, ये मान लीजिए k1 है और ये k2 है, दूसरे वाले में ये ले लेते हैं कि दूसरा वाला रूट जो है वो k1 k2 के बीच में है। ठीक है, और ये a लेस 0 वाला केस है, इसे मान लीजिए अल्फ़ा ही जो है वो k1 k2 के बीच में है। तो इसमें क्या कंडीशन आएगा बच्चों, तो इसका कंडीशन पहले तो ये होना चाहिए कि देखिए d ग्रेटर 0 होना चाहिए। दो डिस्टिंक्ट रूट होगा तभी तो एक रूट जो है बीच में आएगा, यानी एक कंडीशन आएगा d ग्रेटर 0। ठीक है,
दूसरा कंडीशन आपको ये देखना है कि देखिए जो एफ ऑफ k1 पे वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और एफ ऑफ k2 पे निगेटिव है, यानी दोनों पे जब अपोजिट साइन है तो क्या हो रहा है, एक रूट एग्जैक्टली बीच में है। यहाँ पे वही केस है, यहाँ पे भी देखिए एफ ऑफ k1 निगेटिव है और एफ ऑफ k2 पॉजिटिव है, तो बीच में एक रूट है। उसी तरह यहाँ पे देखिए एफ ऑफ k1 निगेटिव है और एफ ऑफ k2 पॉजिटिव है, तो बीच में एक रूट है अल्फ़ा, इसमें बीटा था, इसमें अल्फ़ा है। तो तीनों केस में कंडीशन यही आ रहा है कि एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 इस दोनों का साइन अपोजिट है, तो प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो। तो ये कंडीशन बनता है बच्चों कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 जब लेस देन ज़ीरो हो तो एक रूट k1 k2 के बीच में होगा ही होगा। तो बच्चों इसको जनरलाइज इस तरह से कर सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 2 है, मान लीजिए 4 है, 5 है, 10 है, और एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 दोनों का साइन अपोजिट है, यानी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो k1 k2 के बीच में ऑड नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है ग्राफ और पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है तो डायरेक्ट जाए या एक टर्न लेके जाए तो ऑड नंबर ऑफ रूट्स बनते जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था तो ऑड नंबर ऑफ रूट्स होना है तो एक ही रूट होगा। ठीक है, सिंगल, तो एग्जैक्टली एक रूट हो जाएगा k1 k2 के बीच में। तो जब एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो तो एग्जैक्टली वन रूट जो होगा वो k1 k2 के बीच में होगा। यहाँ पे भी आपको d ग्रेटर जीरो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब इस तरह का केस हो रहा है तो d ग्रेटर जीरो होना ही होना है। ठीक है, तो फिर भी लेकिन हम लोग क्योंकि किस में चेक करना है डी ग्रेटर जीरो, किस में नहीं करना है, इसलिए हम हर किसी में चेक करेंगे, इसलिए इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला केस है, उसके बाद हम लोग अगला केस देख लेते हैं। अगला है फिफ्थ, बोथ रूट्स आर बिटवीन k1 एंड k2। ठीक है, अपने क्वाड्रेटिक का दोनों रूट k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है। मान के चलिए ये k1 छोटा वाला था, k2 बड़ा वाला है, और ये k1 हो गया, ये k2 हो गया, ये आपका अल्फ़ा है, बीटा, अल्फ़ा, बीटा। अब देखिए इसका कंडीशन क्या बनेगा। एक तो कंडीशन ये बनेगा जो पॉइंट बीच वाला है वो k1 k2 के बीच में होगा। दूसरा एक कंडीशन ये भी बनेगा कि d क्या होना चाहिए इस केस में, सबसे पहले ग्रेटर या इक्वल ज़ीरो भी चलेगा, जब दोनों इक्वल रूट्स क्या है दोनों के बीच में है तो इक्वल ज़ीरो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, और इसमें कंडीशन मर्ज होगी, k2 से दोनों रूट छोटे हैं तो उसका कंडीशन क्या आया था, a इंटू एफ ऑफ k2 विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड k2 विल बी ग्रेटर देन माइनस b/2a, यानी जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसको मर्ज कर देना है। k2 क्या होगा, माइनस b/2 से बड़ा होगा, और a इंटू एफ ऑफ k2 क्या होगा, यह आपका ग्रेटर ज़ीरो होगा। ठीक है ना, यही होता था, ये कंडीशन था जब दोनों रूट्स आर लेस देन k2। ठीक है ना, अब दोनों रूट क्या है, k1 से बड़ा भी है, तो इसका कंडीशन आ जाएगा क्या कि k1 जो है वो लेस देन माइनस b/2a है, और ये कंडीशन वही रहता था a इंटू एफ ऑफ k1 इज़ ग्रेटर ज़ीरो। ठीक है ना, तो ये मर्ज हो गया है वो दोनों कंडीशन जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो ये कंडीशन था, और बोथ द रूट्स आर लेस देन के, इस दोनों को मर्ज कर देंगे k1 k2 के साथ, तो कंडीशन आपका आ गया कि बोथ द रूट्स आर बिटवीन k1 एंड k2। तो सिंपल है। अगला कंडीशन हो सकता है कि k1 एंड k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, दो नंबर लाई कर रहा है बिटवीन रूट्स। ठीक है, मान लीजिए यही k1 है, k2 है, ठीक है, तो इसमें भी आपका कंडीशन क्या होगा, मर्ज होगा। सबसे पहले तो देखिए d ग्रेटर जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल जीरो से काम नहीं चलेगा क्योंकि दोनों रूट डिस्टिंक्ट होगा तभी तो उसके बीच में k1 k2 लाई करेगा। ठीक है, और साथ में क्या होना पड़ेगा, a और f ऑफ k1 का साइन अपोजिट होगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है तो f ऑफ k1 क्या है, पॉजिटिव है, और f ऑफ k2 भी पॉजिटिव है, तो फिर से कंडीशन मर्ज होगा, a इंटू एफ ऑफ k1 विल बी लेस देन ज़ीरो और a इंटू एफ ऑफ k2 विल बी लेस देन ज़ीरो। हालांकि ये d ग्रेटर ज़ीरो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब ये दोनों होगा तो ये ऑटोमेटिक ग्रेटर ज़ीरो ही होगा, लेकिन किस में चेक करना है किस में नहीं चेक करना है उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, इससे अच्छा है कि आप चेक कर लो। ठीक है, तो इतना ही हम लोगों को 6 केसेस पढ़ने थे।
आपको आज जो भी पढ़ाया है सिंपल सा है, अगर आप इसको अलग अलग करके रटने चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिंपल 3-4 चीज़ से सारा इक्वेशन निकल के आ जा रहा है। एफ ऑफ के की साइन, ए का साइन, डी का साइन और -b/2a से लेना देना है कि नहीं है, ठीक है। इतने ही सही सारा आ जा रहा है, तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, समझ लेना है 6 केस आपके नोट्स में ये होना चाहिए। और जब भी आप क्वाड्रेटिक रिवाइज करो एक नज़र बस देख लिया करो इसको, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।